Politics has been going on in the name of the Sri Ram's temple in Ayodhya for centuries. Devotees of the religion have even sacrificed their lives for the temple. However, now the Hindu deity Ram has settled in his divine and grand abode in Ayodhya. The question now is whether the Bharatiya Janata Party will again try to cross its electoral hurdles in the name of Ram in the 2024 elections. Hornbill TV spoke to people from different walks of life in Uttar Pradesh on the issue of how much benefit the BJP will get from Ram's name in the 2024 elections. Let's have a look. 2024 के चुनाव से पहले प्रभु श्री राम अपने अयोध्या धाम में दिव्य दम्भ और भव्य स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से 2024 के पहले प्रभु श्री राम विराजे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव में क्या राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कराएगा। इसी मुद्दे पर हम लोगों से बात करते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? सितराज सिंह। जिस तरह से 2024 के चुनाव से पहले प्रभु श्री राम अपने भव्य स्थान पर विराजे हैं, क्या लगता है राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी की नैया पार होगी? हमेशा यही रहा है, राम मंदिर ले लो या हिंदू मुस्लिम ले लो, सरकार का ये मुद्दा ही रहा है ज़्यादातर, तो यही रहेगा। कितना फायदा मिलेगा? अब तो चूंकि अब मुद्दा रहा है पहले, लेकिन अब तो राम मंदिर बन चुका है। तो इसका फ़ायदा भी मिलेगा कि काफ़ी समय से जो चीज़ रुकी हुई थी वो आगे बढ़ी है, तो इसका फ़ायदा लेके मैक्सिमम मान लो 60% तो काम हो ही गया है। यानी कि राम मंदिर बन चुका है और जाहिर सी बात है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से मिलेगा। और भी लोगों से बात। क्या नाम भैया आपका? सचिन सिंह। सचिन जी, जिस तरह से अभी आपने सुना प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य नव स्थान पर विराजमान हो चुके, क्योंकि 500 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा तब ये समय आया। लेकिन क्या ये 2024 का चुनाव है, पहले 2024 का चुनाव है, क्या लगता है 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। किस तरह से मिलेगा बताइए? राम जो है वहाँ विराजे हैं, बहुत से लोगों की आशाएं जो है जुड़ी हुई थी, वो उनके सपने पूरे हुए हैं, जरूर मिलेगा। कितना फायदा मिलेगा? जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही 80 जीतेंगे और 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो क्या लगता है? बिल्कुल पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। ठीक है। आप सचिन जी हैं जिनका साफ कहना है कि जो राम मंदिर बना है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ जरूर मिलेगा। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है? नितिन सिंह। नितिन जी, काफ़ी संघर्षों के बाद, कहा जा रहा 500 साल का लंबा संघर्ष रहा, उसके बाद प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य स्थान पर विराजे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि राम के सहारे पहले भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही और 2024 के पहले जिस तरह से अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया गया है और जो वहाँ के जो शंकराचार्य थे उनके विरोध के बावजूद भी, लेकिन क्या लगता है राम मंदिर का जो मुद्दा वर्षों से था, अब चूंकि राम मंदिर बन चुका है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा चुनाव में? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आदि से लेके अंत तक चाहे ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया हो श्री राम मंदिर का, परंतु ना तो कांग्रेस ना कोई और सरकार कभी भी बहुत निश्चित रूप से सीरियस होकर के उन्होंने कभी भी राम मंदिर का मुद्दा जो था उसको कोर्ट को फाइल के रूप में ही छोड़ दिया। उसको जैसे कोर्ट में फाइलें पड़ी होती हैं, तो राम मंदिर का भी मुद्दा एक फाइल के रूप में पड़ा हुआ था। भाजपा में भी मैं मुख्यतः कहूँगा, खास करके नरेंद्र मोदी जी वहाँ सेंटर में और बाबा योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के अथक प्रयास से कोर्ट में बराबर रीडिंग हुई, जिसका नतीजा रहा कि कोर्ट में मतलब एज इट इज़ जैसा वहाँ का जो था, जो सच्चाई थी, जो निहित था कि वहाँ पर पहले राम मंदिर थी, श्री रामलला की मंदिर थी, उसको ज़मीन दोज करके वहाँ मस्जिद बनाया गया था, ये निश्चित हुआ। क्योंकि एक बात आपको पता है कि नहीं पता, मुझको नहीं पता, कोर्ट जब अपना डिसीजन दे रही थी तो जो भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई थी प्रतियाँ, वो कई भाषाओं में थीं। कोर्ट ने कहा है ऐसा है कि इसको डिकोड करना आपको ज़रूरी है, या तो इसे आप इंग्लिश में कीजिए या तो इसे आप हिंदी में। हम ये जानना चाह रहे थे कि मंदिर तो चूंकि बन चुका है, लेकिन जिस तरह से विरोध हुआ था, शंकराचार्य भी विरोध कर रहे थे और विपक्ष लगातार कह रहा था कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए क्या है, मतलब मैं सनातन धर्म के या हिंदू शास्त्रार्थ के हिसाब से अगर बताऊं, जैसे मान लीजिए हम कोई मकान बना रहे हैं नया, और हमें ये पता है कि खरवास शायद आप समझते हो, जो एक समय माना अच्छा समय नहीं होता है, और हमें ये लगता है कि यहाँ खरवास आने वाला है, तो हम एक तिथि देख करके उद्घाटन कर लेते हैं, गृह प्रवेश कर लेते हैं और कार्य घर का वो चलता रहता है। तो सेम चीज़ वहाँ पर भी। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में भी तो मंदिर का उद्घाटन हो सकता था। देखिए, वो ऐसा है कि उसको आप इस तरीके से देख ही क्यों रहे हैं।
आप ये देखिए ना कि मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो सनातनियों के लिए कितना चलिए ठीक है, सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि क्योंकि प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य नव स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। तो क्या 2024 के चुनाव में इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और कितनी सीट? निश्चित मिलेगा, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता है तो ये आप समझ लीजिए कि भारत के सनातनियों का दुर्भाग्य होगा अगर भाजपा हारती है चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो सनातनियों को, यानी जो सनातन धर्म के मानने वाले उनका दुर्भाग्य होगा, जैसा इन्होंने बताया। और भी लोगों से बात, क्या नाम है? अवनींद्र कुमार सिंह। क्या लगता है राम मंदिर जो बन चुका है इसका फायदा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम 80 का 80 यूपी की सीटें जीतेंगे और 400 पार का नारा लगाया पूरे देश में। नहीं, भाजपा को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि हम लोग को जो 500 वर्षों का इंतजार था वो खत्म हुआ है। मंदिर जो मुद्दा था, ये मुद्दा था, ये मुद्दा समाप्त हो गया आगे के लिए, तो उससे तो फायदा मिलेगा ही भारतीय जनता पार्टी को। किस तरह का फायदा मिलेगा? कितने आस्था थी लोगों को मंदिर से? आस्था थी लोगों की, कितने लोग यहाँ पे अभी देख लीजिए, आपका जो गोलीकांड हुई, कितने लोग मारे गए। इससे पहले भी इसका विवाद चल ही रहा था। हम तो सुप्रीम कोर्ट से जीते थे, वो मंदिर बनवाने का निर्णय भाजपा ने लिया, तो बेसिक उनको फायदा मिलेगा। भाजपा को जाहिर सी बात है, जैसा लोगों का कहना है, भाजपा को मंदिर का फायदा 2024 के चुनाव में मिलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 80 सीट जीतने का यूपी में, कहीं ना कहीं राम मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी को नैया जरूर पार कराएगा। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? सुनील जोशी। जोशी जी, क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर आरोप भी लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की। अब चूंकि राजनीति अब नहीं है, मंदिर बन चुका है, ऐसे में 2024 के चुनाव में कितना लाभ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल लाभ मिलेगा क्योंकि 500 साल की कड़ी तपस्या के बाद ये मंदिर बना है। ये पूरा विश्व जानता है कि क्या हुआ था, इतिहास सबको पता है क्या हुआ था, कैसे वो मस्जिद बनी थी और उस पर मंदिर बना दिया गया था। तो बिल्कुल इसका बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो भी मोदी जी का एक प्रोजेक्शन उन्होंने बनाया 370 बीजेपी एंड 400 के पार एनडीए, वो उसका ग्राफ अभी से दिखने लगा है। इवन जो कांग्रेस है या इंडिया गठबंधन कहेंगे, तो वो स्ट्रांगली अपने को उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया था कि एक अगेंस्ट में आएंगे, बट ये है कि वो स्ट्रांगली अपने को दिखा नहीं पा रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी है, हर कोई उठ सकता है, पर वो स्ट्रांगली अपने को पेश नहीं कर पा रही है जो अपोजिशन है। इसीलिए मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। मोदी जी का ग्राफ ऊपर जाएगा जिस तरह से मंदिर बना हुआ है। और जो सनातनियों की जो आस्था थी, काफ़ी संघर्षों के बाद कई वहाँ पे लोग कुर्बान भी हुए, बलिदान भी दिए अपने। और 500 के लंबे संघर्ष से, तपस्या के बाद सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि अब मंदिर बन चुका है। प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य स्थान पर भी विराजमान हो चुके हैं। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को मंदिर का लाभ बनेगा। जिस तरह से आपने कहा था कि मंदिर का लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में जरूर मिलेगा, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप भी लगाता रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। नहीं, विपक्ष पहले अपने आप को संभाले। विपक्ष जिस तरीके से साफ हो रहा है, अब आप देखिए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की, वो जहाँ जहाँ गए वहाँ के गठबंधन के इनके लोग या तो वोट टूटे हैं या तो कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा दिया। अभी मैं कल परसों की बात करूं तो गुजरात के एक विधायक थे मरमंडिया साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। जो है कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात की जाए तो अभी पवन सिंह ने उनको जो दिया जा रहा था आसनसोल से, वो टिकट वहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में कई और पवन सिंह का अगर आप स्टेटमेंट अगर आप सुनते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आसनसोल से नहीं लड़ूंगा, बाकी मुझको आप जहाँ से टिकट देते मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। यूपी बिहार कहीं से भी लड़ने को तैयार हो सकता है, उनका अपना कुछ पर्सनल वो हो। भगदड़ की स्थिति क्या है यहाँ पे? चुनाव से पहले चार जो आरएलडी के जो गरियाते थे मुख्यमंत्री योगी को, प्रधानमंत्री को, उनका नाम लेकर उन्हीं को मंत्री बना दिया। सुभाष प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूँ। आरएलडी जो पानी भर भर के गरियाते थे, अब उनको आखिर क्या वजह थी, क्या माहौल था कि विपरीत माहौल जा रहा था क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मुझको लगता है कि कुछ चीज़ें रहीं, मतलब कुछ अनसुलझे मतलब पहेलियाँ रही हैं, कुछ बातें ऐसे रही हैं जो पहले नहीं क्लियर रहा, अब आप समझ में आया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आपको समाज को देखना है कि हम समाज को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। समाज को सुरक्षित हम कब रखेंगे? जब हम शासन में रहेंगे। तो मेन है समाज सुरक्षित था, जैसा कि पहले लोग करते, समाज सुरक्षित बात नहीं है। आखिर क्या जरूरत थी? जो लोग जो कोसते थे उन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया एन चुनाव से पहले। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में, जैसा विपक्ष कह रहा है कि डर की स्थिति बनी है, डर का माहौल है कि वो हार रहे हैं। नहीं, डर का माहौल नहीं है, वो मजबूत है, वो अपनी मजबूती को और मजबूत करना चाह रहे हैं बस।
जाहिर सी बात है, एक लाइन में उन्होंने कर दी कि कोई डर का माहौल नहीं। भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत थी और अपने कुनबे को लगातार वो मजबूती देना चाह रही। यही वजह है कि जो 4 नए मंत्री बने हैं वो अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और जो हमारा सवाल था 2024 के चुनाव में, क्या भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर के जो राम मंदिर है उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जैसा कि लोगों ने बताया कि राम मंदिर क्योंकि आस्था का विषय था सनातनियों के लिए और 500 के लंबे संघर्षों के बाद राम मंदिर जो है अपना बन चुका है। प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। इसका कहीं ना कहीं पूरा लाभ पूरा जो है क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी छाया रहेगा और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। कैमरामैन विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।